अगर मैं कोई दूसरे जॉब की तरफ अगर मैं शिफ्ट होऊंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ बातों के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़े। जैसे कि एक भय होता है उनके अंदर कि मेरे पास समय नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं अपना कोई क्लिनिक चला रहा हूँ या मैं कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसमें से मुझे समय निकाल के इसके अंदर लगाना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये डर होता है कि पैसा, क्या मुझे अपनी जमा पूंजी का पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे कोई इतना मोटा पैसा लगाना पड़ेगा, मुझे कोई इतना अमाउंट बड़ा लगाना पड़ेगा तो अपनी बचत में से निकाल के। ये भय होता है। कुछ लोगों को होता है कि क्या मुझे अपना प्रेजेंट का काम छोड़ना पड़ेगा या उसके अंदर मेरे को छुट्टी लेके काम करना पड़ेगा। तो इस भय के कारण भी कुछ लोग आ, दूसरी अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ नहीं देख पाते। लेकिन डीएक्शन इन सभी बातों का एक सॉल्यूशन है, इन सभी डर का एक सॉल्यूशन है। डीएक्शन के व्यवसाय में कोई कैपिटल कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा नहीं है तो आप बिना पैसे के भी कार्य को, डीएक्शन के इस व्यवसाय को आप कर सकते हैं। आपके पास अगर समय नहीं है तो अपने टाइम के हिसाब से, जिस समय आपके पास खाली है, जैसे दिन में अगर खाली समय नहीं है तो इवनिंग में कर सकते हैं, इवनिंग में नहीं है तो आप नाइट में कर सकते हैं, और नहीं तो छुट्टी वाले दिन भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। यानी आप इसे पार्ट टाइम और फुल टाइम भी कर सकते हैं। और जो रिटायर्ड लोग हैं, पर्सन हैं, वो इसको फुल डे भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। और कुछ लोग तो इस व्यवसाय को फुल टाइम कर रहे हैं, यंग एज में ही फुल टाइम कर रहे हैं, 18-19 साल की एज में ही इस व्यवसाय के अंदर फुल टाइम को काम को कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसके अंदर आप अपने खुद के बॉस हैं। यानी कि आपको किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आपका एक खुद का व्यवसाय है। अपने समय के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो ये 4 खूबियां जो हैं, जो किसी भी डीएक्शन करने वाले को, डीएक्शन के साथ जुड़ने वालों को बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती हैं, फाइनेंशियली उसे फ्री बनाने में मदद करती हैं। मनोरंजन जी बहुत खूब सर। जैसे कि आपने बताया, ये जो बिजनेस है हर कोई बंदा कर सकता है, और ये पार्ट टाइम हो फुल टाइम या ऐसे कुछ नहीं हो, कभी भी किसी टाइम भी चाहे अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है। इससे हमारा जो अगले सवाल है सर, डीएक्शन बिजनेस किस तरीके की ये बिजनेस है, और ये जो बिजनेस है ये कैसे हमारा पारंपरिक व्यवसाय यानी ट्रेडिशनल बिजनेस से कैसे ये अलग है, इसके ऊपर सर हमें बताइए। बिल्कुल, बहुत खूब मनोरंजन, आपने जो ये सवाल पूछा इसका तो मैं एक जवाब देना चाहूंगा। एक कोट से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। टू लिव अ लाइफ एज यू लाइक एंड मनी शुड नॉट बी अ हर्डल। यानी कि आप अपनी जिंदगी जैसे चाहें वैसे जिएं, खुशियों से जिएं, जिसके अंदर पैसे की कभी आपको कमी महसूस ना हो। यही बात जो है आपको इस व्यवसाय की खूबसूरती के अंदर 4 चांद लगाती है। अब आपका प्रश्न है कि ये व्यवसाय अन्य व्यवसाय से किस प्रकार से अलग है। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि पूरे विश्व में एक फॉर्मूला चलता है आय को प्राप्त करने का, इनकम को प्राप्त करने का। मतलब कि चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप जितना समय दे रहे हैं उतने समय तक आपका वो बिजनेस चल रहा है, और उसी के हिसाब से आपको इनकम प्राप्त हो रही है। अब एक जॉब का एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं कि मैक्सिमम लोग विश्व में जॉब कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला है सिंपल सा, इनकम इज इक्वल टू दर। दर मतलब काम करने का एक अमाउंट फिक्स होता है। अब वो हर लेवल के हिसाब से होता है। एक मजदूर है, उसकी मजदूरी फिक्स है। एक ऑफिस के अंदर क्लर्क है, उसकी पर डे की, पर आवर की इनकम फिक्स है, पर डे की इनकम फिक्स है। एक ऑफिसर रैंक है, उसका ऑफिसर रैंक का पर डे का इनकम फिक्स है। और सबको एक टाइम दिया जाता है ऑफिस के अंदर कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको आना है ऑफिस के अंदर, और उसके बाद में आपको इतने घंटे काम करने के बाद शाम को आपकी छुट्टी होगी। यानी कि इनकम इज इक्वल टू रेट, यानी दर, इनटू नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स, ये पूरे विश्व में, हर देश में, हर जगह, हर व्यवसाय में ये फॉर्मूला लागू होता है। अब इसके अंदर डिपेंड करता है रेट, जो रेट होती है इनकम का, जो रेट होती है वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपका टैलेंट, और आप कितने ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर समय
दे रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना आप समय दे रहे हैं उस समय के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है, आपको भुगतान की राशि मिलती है। तो इस चीज को समझना क्योंकि जरूरी है, तभी हम इस व्यवसाय को, डीएक्शन के व्यवसाय को पारंपरिक व्यवसाय से हम अलग कर सकते हैं। तो आज के समय में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री जो चल रही है, बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा पार्ट है, क्योंकि जो डीएक्शन भी, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है डीएक्शन में, वो भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का पार्ट है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री काम कैसे करती है? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री काम करती है दो तरीके से। एक है आपका ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से सामान बन के निकलता है, राइट। अब एक फैक्ट्री में सामान बन रहा है, मान लीजिए वो 30 रुपए का सामान है, और वो जब निकलता है बाहर, और निकलने के बाद उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर वेयर हाउस में जाके स्टोर होता है, वहां का वेयर हाउस का लोडिंग अनलोडिंग है, वेयर हाउस में रखने का कॉस्ट, फिर जाके वो किसी शॉप पे पहुंचता है या किसी मॉल में पहुंचता है, उसके बाद उसको ग्राहक खरीदता है। यानी वो 30 रुपए की चीज ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 70 रुपए की हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, खास बात क्या है, कि वो 30 रुपए की चीज जब बनती है फैक्ट्री के अंदर तो उसका वजन 30 ग्राम होता है, लेकिन जब ग्राहक के पास पहुंचती है तो उसका जो दर है, अमाउंट है, वो हो जाता है 100 रुपए, लेकिन वजन उसका 30 ग्राम ही रहता है। तो इसमें क्या हुआ, ग्राहकों को 30 रुपए की चीज के 30 ग्राम के लिए 100 रुपए पे करने पड़ते हैं, क्योंकि बीच में कई लोग, कई चैनल इन्वॉल्व होने के कारण उन पे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कमीशन के माध्यम से, खर्चे के माध्यम से, अदर वेजेस के एक्सपेंसेस के माध्यम से। तो इसी इंडस्ट्री का जो एक दूसरा एक पार्ट है जो इसकी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग का, आपने डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें क्या है कि फैक्ट्री से सीधा कंज्यूमर, इसके अंदर 30 रुपए का प्रोडक्ट बना और सीधा कंज्यूमर के पास 100 का पहुंचा। अब इसमें फर्क क्या रह गया, उधर भी 30 है, इधर भी 30 है, इधर भी 100 देना पड़ रहा है, राइट। तो अब क्या हुआ कि जो 70 रुपए है, ये कमीशन के माध्यम से, बोनसेस के माध्यम से, अलग अलग इनकम के माध्यम से ग्राहक को इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार ये इंडस्ट्री काम करती है, और इस प्रकार से इसके अंदर सीधा बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है, जो कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल में वो अलग अलग सोर्सेस के अंदर वो मार्जिन जो 70 रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो अलग अलग मदों में चले जाता है, और ग्राहक को वो 30 रुपए की चीज 70 में मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो 70 रुपए ग्राहक को किसी न किसी रूप में इनकम पे के तौर पे उसे वापस मिलते हैं, और उसके कार्य के आधार पर उसे वापस मिलते हैं। तो इस प्रकार ये जो व्यवसाय है डीएक्शन का और जो डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय है, इस प्रकार ग्राहकों के लिए, सभी कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा। हमें पता है हमारे साथ बहुत सारे नए श्रोताएं आज जुड़े हुए हैं, और हम उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल अभी आ रहा होगा। हम श्रोताओं के तरफ से ये जो सवाल है मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम डीएक्सएन को वन ड्रैगन कंपनी कहते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? हमारा जो सवाल है यही है कि हम डीएक्सएन को वन ड्रैगन कंपनी क्यों कहते हैं, उसके ऊपर हमें सर बताइए। मनोरंजन, ये तो आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया, और इससे आप जिसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे मैं समझता हूँ कि हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। इस डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में मार्केट में दो तरीके की कंपनियां काम कर रही हैं। एक वो जो कहीं से उत्पाद लेके और अपने द्वारा वो उत्पादों को बेचती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें उन कंपनियों को एक भय है, एक डर भी है कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन आता है, प्राइस में उतार चढ़ाव आता है, तो उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि वो उत्पाद किसी और कंपनी से ले रहे होते हैं, और या फिर प्रोडक्ट की गुणवत्ता में उनका कंट्रोल नहीं रहता, कहीं ना कहीं उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, जिससे कि उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, और जो लोग ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वो खतरा है। लेकिन डीएक्शन के साथ ऐसा नहीं। डीएक्शन उस दूसरी कंपनियों की तरह है, कुछ कंपनियां हैं जो डीएक्शन की तरह भी काम कर रही हैं, और डीएक्शन
दूसरे प्रकार से अपने व्यवसाय को कर रही है, अपने काम को कर रही है। जैसे कि डीएक्सन के पास बहुत बड़े फार्म्स हैं, डीएक्सन खुद उगाती है प्रोडक्ट को डीएक्सन खुद उगाती है, और वहां से उस फसल के माध्यम से डीएक्सन उन उत्पादों को अपनी स्वयं की फैक्ट्री के अंदर बनाती है, और डीएक्सन का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इससे क्या होगा कि मार्केट में कभी क्राइसिस भी आता है या उतार चढ़ाव होता है तो प्राइस पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, साथ साथ प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे भी हमारा पूरा कंट्रोल होता है। हम किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिससे कि डीएक्सन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजबूत आधार मिलता है। तो ये जो खासियत है जिसे हम कहते हैं वन ड्रैगन कंपनी, मतलब कि यहाँ पे उत्पादों को के लिए खेती करना, उनके उत्पादों से के जरूरी सामानों की खेती करना, उन खेती से अपने उत्पादों को स्वयं की फैक्ट्री के अंदर बनाना, और साथ साथ खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और इसके लिए हमने देश विदेशों में, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हमने फैक्ट्रियां लगाई हैं। सिद्दीपेट की हमारी फैक्ट्री है, हमारी पांडिचेरी में फैक्ट्री है, हमारी बद्दी के अंदर फैक्ट्री है, हमारे असम के अंदर फैक्ट्री है। तो इस तरीके से हैं। और अभी देखो रिसेंटली हम नेपाल के अंदर भी दो फैक्ट्रियां लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जैसे बांग्लादेश है, वहां पे भी हमारी अपनी खुद की फैक्ट्री आ रही है। तो इसके साथ साथ हमारे अगर दूसरे अरब कंट्रीज के अंदर जाए वहां भी हमारी फैक्ट्रियां हैं, अब मैक्सिको में जाए वहां भी हमारी फैक्ट्री है। हर जगह डीएक्सन अपनी खुद की फैक्ट्री लगा रही है, क्योंकि डीएक्सन के पास वर्ल्ड का मलेशिया में लार्जेस्ट गैनोडर्मा कल्टीवेशन फार्म है, और सबसे बड़े हम उत्पादक हैं गैनोडर्मा प्रोड्यूस करने वाले, यानी गैनोडर्मा को उगाने वाले, गैनोडर्मा को की खेती करने वाले। तो ये डीएक्सन का एक मजबूत आधार है, और ये डीएक्सन को एक बेहतरीन, एक उत्कृष्ट कंपनी बनाने में ये क्वालिटी सहायक सिद्ध होती है। तो डीएक्सन के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, या जो हमारे श्रोता जुड़े हैं जो अभी डीएक्सन आज के समय में क्यों डीएक्सन बाकी अन्य कंपनियों से बेहतरीन कंपनी है और एक बेहतरीन आधार, मजबूत आधार वाली कंपनी है। मनोरंजन। बहुत खूब सर। अब जैसे कि हम